हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत का उपयोग करते हुए H2S की अरैखिक तथा अरैखिक आकृति और PCl3 की असमतलीय आकृति को समझाइए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S व फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 की संरचना। तो सबसे पहले बात करें अगर H2S की, तो H2S में संकरण क्या होता है sp3 संकरण है। तो इसकी जो ज्यामिति है वो तो क्या होगी, चतुष्फलकीय। और बंद कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये होना चाहिए, इतना होना चाहिए था सैद्धांतिक रूप से, लेकिन वास्तव में देखो कितना होता है। अब देखो H2S जो उसको अपने ऐसे लिख सकते हैं HSH2 जो है वो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये सल्फर हो गया, ये हाइड्रोजन ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए 2। इस तरह से ये जो बंद कोण है वो होगा 92.1 डिग्री। अब ये हो गया। अब ये जो संरचना जो है इसकी वो बंकित या अरैखिक इसलिए है क्योंकि सल्फर पर उपस्थित एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं जिससे H2S की संरचना रेखीय न होकर बंकित हो जाती है। हो जाती है। अब बात करें अगर अपने PCl3 की, तो देखो क्या होगा। PCl3 ये होता है इसका सूत्र। बात करें सामान्य संरचना की, तो देखो क्या होती है। इस तरह से लिख सकते हैं अपने को Cl और 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे, या ये कह सकते हैं भी एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास पड़ा होगा। बात करें अगर इसमें संकरण की, तो संकरण क्या होगा sp3। ज्यामिति जो इसकी होगी, ज्यामिति वो तो क्या होगी, चतुष्फलकीय। लेकिन इसकी जो आकृति होगी, जो इसकी होगी वो होगी पिरामिडीय। क्या होगी, पिरामिडीय। और पिरामिड कौन सी होगी, त्रिभुजीय पिरामिड जो होती है वो वाली। अब देखो फास्फोरस जो है उसकी अगर संरचना बनाए तो कुछ इस तरह से होती है। ये Cl हो गया, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया, और उसके ऊपर क्या हो गया, ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। इस तरह से अगर अपने वैसे संरचना बनाए तो देखो ये फास्फोरस हो गया बीच में सेंटर में बिल्कुल, और ये जो है वो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, और ये जो है वो 3 इस तरह से बंद हो गए। तो ये जो संरचना है देखो इस तरह से, ये जो संरचना है इस तरह से, ये क्या है, एक पिरामिडीय संरचना है। क्या है, पिरामिडीय संरचना है। और ये पिरामिडीय है क्यों, इस एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, क्योंकि एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण क्या होता है ना, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण फास्फोरस व तीनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही तल में नहीं रह पाते हैं, एक ही तल में
नहीं रह पाते हैं, अपितु फास्फोरस तल से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, जिससे हमें समतलीय आकृति प्राप्त न होकर असमतलीय त्रिभुजीय पिरामिडीय आकृति प्राप्त होती है। और त्रिभुज पिरामिड क्यों कहा? क्योंकि ये जो पिरामिड बन रहा है उसका आधार क्या है? एक त्रिभुज है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।